हेलो स्टूडेंट्स, सो लास्ट वीडियो में हमने सेक्शन 11 कवर किया था विच वाज अबाउट क्लीनलीनेस. नाउ विल बी प्रोसीडिंग टुवर्ड्स अदर सेक्शंस. सेक्शन 12 विच इज अबाउट डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड एफिलेंट्स. अब हम इस वाली वीडियो में सेक्शन 12 से लेके सेक्शन 20 तक कवर करेंगे एंड इसमें हमें इतनी डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है. ठीक है, सो जस्ट क्विकली गो थ्रू ऑल द सेक्शंस. तो स्टार्ट करते हैं. डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड एफिलेंट्स, ये सेक्शन क्या बोलता है कि जो हमारी फैक्ट्री है उस पे ये ऑब्लिगेशन है कि अगर आपकी फैक्ट्री से वेस्ट तो निकलता ही है, जब आप मैन्युफैक्चरिंग वाले प्रोसेस में हो तो वेस्ट एंड एफिलेंट्स तो निकलेंगे ही, बट ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको इफेक्टिव अरेंजमेंट्स करने रहेंगे कि जो वो वेस्ट और एफिलेंट आपकी फैक्ट्री से डिस्चार्ज हो रहे हैं तो उसको आपको ट्रीट करना है. ठीक है, तो वो जो वेस्ट एंड इफ्लुएंस है वो ट्रीटेड वेस्ट होना चाहिए. ऐसा नहीं कि उस वो जाके भाई नदियों में मिल रहा है या जहां भी आप उसको डिस्पोज कर रहे हो, ठीक है, तो वो वहां पे मतलब वो हार्मफुल है उधर डिस्चार्ज करना. तो इस वजह से ये जरूरी है कि जो भी वेस्ट एंड एफिलेंट हो वो प्रॉपरली ट्रीटेड हो, तो इसको आपको ध्यान रखना है. नेक्स्ट सेक्शन पर आते हैं. सेक्शन 13, वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर. तो प्रॉपर अरेंजमेंट्स होने चाहिए आपके वेंटिलेशन के लिए, फ्रेश एयर सर्कुलेट होनी चाहिए आपकी प्रीमाइसेस में. सेकेंडली, टेम्परेचर मेंटेन्ड होना चाहिए. जैसे आप इसका पॉइंट सेकंड पढ़ते हैं, ठीक है, सेक्शन 13 का सब सेक्शन बी, और उसमें भी क्लॉज सेकंड जो ये है वो ये बोलता है कि अगर आपका जो नेचर ऑफ वर्क इस तरह से है कि मैन्युफैक्चरिंग के दौरान आपका क्या होता है, बहुत ज्यादा हीट जनरेट हो रही है और वहां पे उसके विसिनिटी में जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको डैमेज हो सकता है, उनकी हेल्थ अफेक्ट हो सकती है. तो आपको ये अरेंजमेंट्स करने हैं कि जो भी हीट जनरेट हो रही है, इतना ज्यादा हीट अप हो रहा है वो इन्वायरमेंट, तो वहां पे आपको प्रॉपर इंसुलेशन के अरेंजमेंट करने हैं. राइट, तो आपको टेम्परेचर मेंटेनेंस का तो ध्यान में रखना ही है. साथ साथ अगर हीट ज्यादा जनरेट होती है किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में तो इंसुलेशन का आप ध्यान रखेंगे. Or if it appears to the chief inspector that excessively high temperatures in any factory can be reduced by adoption of suitable measures, he may, without prejudice to the rules made under subsection 2, serve on the occupier an order in writing specifying the measures which in his opinion should be adopted, requiring them to be carried out before a specified date. कहने का मतलब ये है कि अगर चीफ इंस्पेक्टर को ऐसा लगता है कि कोई आपको नो स्पेसिफिक मेजर्स लेने हैं उन टेम्परेचर को कंट्रोल करने में, रिड्यूस करने में, तो वो आपको इन राइटिंग नोटिस सर्व कर सकता है और बता सकता है कि इस डेट तक आपको ये सारे इंतजाम कर लेने हैं. राइट, अब हम बात करते हैं डस्ट एंड फ्यूम की. डस्ट तो हमें सभी को पता है, जो धूल मिट्टी होती है. एंड फ्यूम क्या होता है? फ्यूम इसमें आप देख सकते हो, फ्यूम होता है ये जो इतना बल्क में धुआं निकलता है. ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या बनाए हुए हैं, इसके लिए हमने एक सेकेंड प्रोविजन बनाया हुआ है. इसमें क्या प्रोविजन है कि आपको पहले तो ये देखना है कि अगर इंटरनल कंबशन इंजन है, इंटरनल कंबशन इंजन, ये इसका क्या मतलब है इंटरनल कंबशन इंजन का? ये जो वर्ड यहाँ पे दिया है इंटरनल कंबशन इंजन, मतलब कि ये इसका मतलब है कि आपकी फैक्ट्री प्रीमाइसेस है और उसमें आप कोई बर्निंग प्रोसेस कर रहे हो. ठीक है, आग वगैरह लगाते हो. ठीक है, कंबशन मतलब बर्निंग. तो इंटरनली अगर कंबशन हो रहा है, इंजन है, तो आपको प्रॉपर अरेंजमेंट्स करने हैं कि वहां पे एग्जॉस्ट भी लगे हुए हो, कि जो डस्ट है और जो फ्यूम है, ये जो धुआं है, वो धीरे धीरे ओपन एयर में रिलीज होता रहे. राइट, तो इस वाले सेक्शन में इतना ही है. सेक्शन 15 की तरफ बढ़ते हैं. सेक्शन 15 इज अबाउट आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन. अब पहले तो ह्यूमिडिटी का मतलब समझते हैं. ह्यूमिडिटी मतलब कि अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स इन एयर. ये आपने अपनी साइंस में जरूर पढ़ा होगा, क्लास 8th 9th 10th में पढ़ाया जाता है ह्यूमिडिटी क्या होती है. ह्यूमिडिटी मतलब कि आपकी जो एयर है, हवा में कितनी नमी है, कितना मॉइस्चर है. और आप ये सिचुएशन इमेजिन करो कि आपके पास जो आप मतलब जिस एनवायरनमेंट में आप हो उसमें कोई भी हवा, उस हवा में कोई भी मॉइस्चर नहीं है. जैसे कि कहाँ पर होता है, रेगिस्तान वगैरह में होता है. ठीक है, तो वहां पे क्या होने लगेगा, आपको स्किन इश्यूज होने लगेंगे, आप बहुत ज्यादा ड्राई थ्रोट आपका होने लगेगा, गला सूखने लगेगा. राइट, तो वहां पे ह्यूमिडिटी बहुत लो होती है. तो आपको ऐसा टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है कि एयर को हमेशा ह्यूमिड रखें. वो आपका वर्कर्स की हेल्थ के लिए भी बहुत जरूरी है और ओवरऑल एनवायरनमेंट भी, और ओवरऑल एनवायरनमेंट ऑफ फैक्ट्री के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो
स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, रूल्स बना सकती है कि दे कैन प्रिस्क्राइब द स्टैंडर्ड्स ऑफ ह्यूमिडिफिकेशन, कि कितनी ह्यूमिडिटी एयर में रहनी चाहिए, इसका एक स्टैंडर्ड सेट कर सकती है कि इससे नीचे तो आपका ह्यूमिडिटी नहीं फॉल करनी चाहिए। एंड दे कैन ऑल्सो रेगुलेट द मेथड्स विच आर यूज्ड फॉर आर्टिफिशियली इंक्रीजिंग द ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर। और ऐसा होता भी है कि ऐसा तो नहीं है कि एयर हमेशा ह्यूमिड ही रहेगी, गर्मियों में ह्यूमिडिटी उसकी कम हो सकती है, सर्दियों में ह्यूमिडिटी बढ़ सकती है। ठीक है, तो उसको रेगुलेट करने के तरीके भी हो सकते हैं कि आर्टिफिशियली आप उसको रेगुलेट कर रहे हो। दे कैन ऑल्सो डायरेक्ट द प्रिस्क्राइब टेस्ट फॉर डिटरमिनिंग द ह्यूमिडिटी, और वो ह्यूमिडिटी कैसे कितनी है उसको टेस्ट करने के मेथड्स भी बता सकती है। दे कैन ऑल्सो प्रिस्क्राइब मेथड टू बी अडॉप्टेड फॉर सिक्योरिंग एडिक्वेट वेंटिलेशन एंड कूलिंग ऑफ द एयर इन द वर्क रूम्स, राइट। और यहाँ पे भी ये चीज है कि अगर इंस्पेक्टर को लगता है that the water used in a factory for increasing humidity which is required to be effectively purified is not effectively purified, मतलब एक्चुअल में जैसे हमने आपको बताया कि ह्यूमिडिटी का मतलब, ह्यूमिडिटी का सीधा सीधा लेना किससे है, वाटर लेवल से। ठीक है, तो अगर जो भी फैक्ट्री में आपके पानी यूज हो रहा है उससे ऑफ कोर्स आप आर्टिफिशियली इंक्रीज करोगे ह्यूमिडिटी। अगर वो पानी ही ठीक नहीं है, वो प्योरिफाइड नहीं है, तो अगर आप उससे इंक्रीज कर रहे हो तो ऑफ कोर्स आपकी जो ह्यूमिड एयर है उससे भी, वो भी लोगों के लिए हार्मफुल हो सकती है, वर्कर्स के लिए हार्मफुल हो सकती है। तो इंस्पेक्टर आपको ये भी इंस्ट्रक्ट कर सकता है कि जो आपके यहाँ पे पानी है आप पहले उसको प्यूरिफाई कीजिए। ठीक है, तो उसका भी नोटिस आप पे सर्व हो सकता है। देन प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट सेक्शन विच इज अबाउट ओवर क्राउडिंग। ओवर क्राउडिंग मतलब ऐसा नहीं है कि आपने एक ही जगह पे भेड़ बकरियों की तरह लोग अपने यहाँ रखे हुए हैं और वो एक बहुत छोटी सी जगह में, मतलब बहुत कंजस्टेड जगह में काम करे जा रहे हैं। तो उससे भी क्या होता है, और जब ओवर क्राउडिंग हो जाती है तो फिर क्या होता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स वगैरह हो सकती हैं, कोई भी डिसीज आप मतलब एनसीओ हो सकती है किसी को भी। ठीक है, तो ओवर क्राउडिंग के ऊपर भी लॉ बने हुए हैं। इस एक्ट का कहना है, इस सेक्शन का कहना है कि एटलीस्ट 9.9 क्यूबिक मीटर्स जो जगह है वो हर एक पर्सन को मिलनी चाहिए, हर एक वर्कर को होनी चाहिए। और ये वाला जो 9.9 क्यूबिक मीटर्स का जो पैरामीटर है या थ्रेशोल्ड है, वो कब है, इस एक्ट को स्टार्ट होने से पहले से अगर आपकी फैक्ट्री चल रही है तो आपकी ये लिमिट लगेगी। और इस एक्ट के स्टार्ट होने के बाद आपकी फैक्ट्री ओपन हुई है तो आपके कौन सी लिमिट लगेगी, 14.2 क्यूबिक मीटर्स की। ठीक है, तो हर एक वर्कर के लिए ये चीज होनी चाहिए, इतना स्पेस हर वर्कर को मिलना चाहिए, राइट। और ये वाली क्लॉज आपको हर एक सेक्शन में मिलेगा कि चीफ इंस्पेक्टर को अगर लगता है कि कोई सुझाव अगर वो देना चाहता है या फिर उसको ऐसा लगता है कि प्रॉपर वर्क रूम नहीं मिल रहा है, वर्क स्पेस नहीं मिल रहा है किसी भी वर्कर को, तो वो आपको एक नोटिस सर्व कर सकता है। चीफ इंस्पेक्टर आपको इस चीज को लेकर भी इंस्ट्रक्ट कर सकता है कि मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ वर्कर्स काम करेंगे एक जगह पर, एक वर्क रूम में, राइट। तो एक तो हमें ये मतलब ये तो एक्ट ने स्पेसिफाई कर दिया कि कितना एरिया हर एक वर्कर को मिलना चाहिए, और दूसरा चीफ इंस्पेक्टर को अगर ये लगता है कि एक पर्टिकुलर वर्क रूम में कितने लोग एक बारी में काम कर सकते हैं तो वो भी आपको वो मतलब आप पे ही स्पेशली एक नोटिस सर्व हो सकता है या एक डायरेक्शन सर्व हो सकती है चीफ इंस्पेक्टर द्वारा। ठीक है जी। अब आते हैं सेक्शन 17 की तरफ, जो कि है लाइटिंग के बारे में। लाइटिंग में इन्होंने ये चीज बोली कि सूटेबल लाइटिंग होनी चाहिए, दे शुड मेंटेन सफिशिएंट सूटेबल लाइटिंग, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल बोथ। ठीक है, तो ये प्रॉपर अरेंजमेंट्स होनी चाहिए कि प्रॉपर नेचुरल लाइट भी आपके प्रीमाइसेस में आए और आर्टिफिशियल लाइट के तो इंतजाम होने ही चाहिए। ठीक है, इन एवरी फैक्ट्री इफेक्टिव प्रोविजन शैल सो फार एज इज प्रैक्टिकेबल बी मेड फॉर द प्रोविजन ऑफ ग्लेयर। ग्लेयर मतलब होता है कि जैसे कई बार आपने देखा होगा जब रात में आप व्हीकल या ड्राइविंग करते हैं तो कई बार आपको सामने आने वाले व्हीकल की चौंध पड़ती है। ठीक है, तो उसको आपको मिनिमाइज करना है, उसके नो स्टेप्स लेने हैं कि वो कम से कम हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि शेडो बनती है रात के टाइम पे या दिन के टाइम पे, ऐसी शेडो बन रही है जिसकी वजह से आई स्ट्रेन या रिस्क ऑफ एक्सीडेंट बढ़ सकता है, तो उसको भी मिनिमाइज आपको करना है, राइट। अब बात करते हैं ड्रिंकिंग वाटर की, सेक्शन 18। तो ड्रिंकिंग वाटर को लेके एक बहुत स्पेसिफिक रूल इन्होंने दिया है कि जो भी ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी है ऑफ कोर्स वो होनी ही चाहिए, और वहां पे बड़ा बड़ा मार्क होना चाहिए कि ड्रिंकिंग वाटर यहाँ पर है। ठीक है, तो इन अ लैंग्वेज विच इज अंडरस्टूड बाय मेजॉरिटी ऑफ द वर्कर्स एम्प्लॉयड इन द फैक्ट्री। तो एक चीज तो हमें ये समझ में है कि ड्रिंकिंग वाटर का बोर्ड लगा होना चाहिए। सेकेंडली, जो भी ड्रिंकिंग वाटर जहाँ पे भी आपने बनाया हुआ है वो स्पेस, वो आपके जो वॉशरूम्स वगैरह हैं या स्पिटून्स वगैरह हैं या ड्रेनेज सिस्टम है उससे कम से कम 6 मीटर की दूरी पर होना चाहिए। ठीक है, उससे कम की दूरी हो सकता है आपको उसके लिए मतलब हो सकता है
उससे कम की दूरी पर कहीं किसी फैक्ट्री प्रेमाइसेस में आपने देखा हो बना हुआ, तो उसके लिए स्पेशल परमिशन आपको ऑब्टेन करनी रहेगी। ठीक है जी। अब ये बोलते हैं, एवरी फैक्ट्री वेयर इन मोर देन 250 वर्कर्स आर ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड, प्रोविजन शैल बी मेड फॉर कूल ड्रिंकिंग वाटर ड्यूरिंग हॉट वेदर बाय इफेक्टिव मीन्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन देयरऑफ। ये कहते हैं कि जहाँ पे 250 से ज्यादा वर्कर्स आपने एम्प्लॉयड कर दिए, जहाँ पे 250 वर्कर्स से ज्यादा वर्कर्स हैं, तो वहां पे आपको क्या है, कूल ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी स्पेशली होनी चाहिए। ठीक है। और बाकी फिर लास्ट पॉइंट तो हमें पता ही है, हर एक सेक्शन में एक सब सेक्शन होगा ही, जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट या चीफ इंस्पेक्टर को अगर लगता है कोई चेंजेस कराने के लिए या स्टैंडर्ड सेट करने के लिए, तो वो कर सकते हैं। देन सेक्शन 19 आता है विच इज अबाउट वॉशरूम्स। तो यहाँ पे एक पॉइंट आप ये याद रखेंगे कि मेल एंड फीमेल वर्कर्स की सेपरेट इंक्लोज एकोमोडेशन होनी चाहिए। एंड देन उनके बाद इसको आप गो थ्रू कर सकते हो खुद से, और उसमें आपने दे रखा है कि जो वॉशरूम है उसका साइज क्या होना चाहिए पर कैबिन का। ठीक है, तो इट्स वेरी general. Then spittoons, then there should be provided a sufficient number of spittoons in convenient places and they should be maintained in a clean and hygienic conditions. I hope आपको spittoons का मतलब पता होगा कि जहाँ पे आप spit करते हो उसका एक, तो उसके लिए एक provision होना चाहिए, right? So this was all about our chapter 3rd, which was about health. We have covered section 11 till section 20. I'll meet you in the next video. And if you happen to have any queries, as I've told you earlier, you can put them down in comment box and definitely let me know कि कौन सा पॉइंट आपको नहीं समझ में आया है, कहाँ पे आपको और एग्जांपल्स की नीड है। ठीक है, एंड इफ यू हैव एनी सजेशंस यू कैन आल्सो ब्रिंग देम टू मी via comments, and do like, share and subscribe among your friends and subscribe the channel. So meet you in the next video.